अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। जाती उम्रा में ख्वाजा हारिस से सलाह मशवरे। इस्लामाबाद में अहम मशावरती इजलास भी आज होगा। मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। अगले आम इंतखाबात 1998 की मरदमशुमारी के तहत कराने में कोई हर्ज नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं, हमने हल्का बंदियों पर यू टर्न नहीं लिया, तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के हामी नहीं। नवाज शरीफ के करीबी साथी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी जानते हैं उनका दुश्मन कौन है। मरदमशुमारी पर एतराज़ात का मामला, अपोजिशन का सेनेट के इजलास से वॉकआउट। सेनेटर ताज हैदर बोले, सिंध असेंबली ने नताइज को मुस्तरद कर दिया है, मामला अहम है। सस्सी पलेजो कहती हैं, कराची और सिंध को अलग अलग कहा गया, कराची सिंध का हिस्सा है। एनआरओ की बातें बेतुकी हैं। मुस्लिम लीग नून एनआरओ पर यकीन नहीं रखती। एहसन इकबाल कहते हैं, चंद अनासिर हुकूमत और इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा कराना चाहते हैं, लेकिन सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर हैं। इमरान खान मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। तरक्की और मईशत बढ़ाने के लिए जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। महकमा इत्तलात सिंध में $6.25 अरब करप्शन का केस। शर्जील इनाम मेमन ने गिरफ्तारी एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दी। कोई वारंट जारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी गैर कानूनी और हब्से बेजा करार दिया जाए। शर्जील मेमन का मौक़िफ़, जमानत मनसूखी के बाद नाकाबिले जमानत वारंट बहाल हो गए। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। शर्जील मेमन की जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त पर फैसला आज मुतवक्के। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने नैब लाहौर में बयान रिकॉर्ड करा दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, इलेक्शन शुरू होते ही हमारे खिलाफ एहतसाब शुरू कर दिया जाता है। शरीफ बरादरान ने हमेशा हिरासा करने की कोशिश की, कोई खौफ नहीं, दामन साफ है। अदालतों में मुस्कुराते हुए गए और मुस्कुराते हुए आएंगे। भुट्टो दौर में भी हमारे खिलाफ 135 से जायद केसेस बनाए गए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन केस की समाअत। डॉक्टर आसिम के वकील ने गवाह पर जिरह करने की मोहलत मांग ली। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। नैब को सिंध और पंजाब में दोहरा मयार ख़त्म करना होगा। उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए। उस वक्त से डरें ये लोग जब अवाम अपना हक मांगे, खुद सड़कों पर निकल आएँ। चौधरी कमर जमान ने जो कुछ किया उनका फैसला अवाम करेगी। पीटीआई आज अटक में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान अटक रवाना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। जहांगीर तरीन की ट्रस्ट डीड के मुताबिक मलकियत उनके बच्चों की है, जहांगीर तरीन की नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, एक एक पैसे की ट्रेल मौजूद है। जहांगीर तरीन और मरियम नवाज की डीड का आपस में मिलाना कतन गलत है। फाटा के हवाले से किए गए तमाम इक़दामात मुस्तरद करते हैं। असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं, मामलात को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, मुल्की मफाद में फाटा का मसला हल करना चाहते हैं। जिरगे में संजीदगी का मुजाहरा करके पूरे मुल्क को शिरकत की दावत दी है। PTI की असम्बलियाँ तहलील करने के मुतालबे की मुखालफत करते हैं।
करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, अरबाब आलमगीर आसमा अरबाब आलमगीर साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियाँ जल्द मुकम्मल कर लेंगे। नैब के जाली अफसर बनकर शहरी से 44 लाख रुपए लूटने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुल्जिमान खुद को नैब लाहौर का अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटते थे। नई अमरीकी पॉलिसी ने गैर ज़रूरी पेचीदगियां पैदा कर दी। अमरीका अफगानिस्तान में भारत का किरदार महदूद करे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का पाक अमरीका ट्रैक 2 डायलॉग के इजलास से खिताब। बोले, काबुल को दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने ख़त्म करना होंगे। डेविड हील कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है। भारत का अफगानिस्तान में अहम किरदार है। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। पनामा लीक्स के बाद पैराडाइज लीक्स का सुनामी। मल्के बरतानिया समेत कई आलमी रहनुमा लपेट में आ गए। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने भी एंटार्कटिक ट्रस्ट के नाम से ऑफशोर कंपनी जाहिर नहीं की। अमरीकी वज़ीर तजारत विल्बर रॉस समेत ट्रंप इंतजामिया के 19 अरकान, कैनेडियन वज़ीर आज़म के करीबी साथी, बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के लॉर्ड एशक्रॉफ्ट, कई ममालिक के वज़ीर आज़म और मैडोना का नाम भी शामिल। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद स्मोक और धुंध। बाज़ मकामात पर हद निगाह सिफर के बायस मोटरवे बंद। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। सखर में धुंध के बायस सेप्को के 95% ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। मुताल्लिक़ा इदारे जिम्मेदारियाँ अदा करते तो सूरत हाल गंभीर ना होती। वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। बोले, मुसीबत गले पड़ी है तो पूरा साल ज़ाया करके अब कारकर्दगी दिखाई जा रही है। कराची की ट्रैफिक पुलिस ने मामूली गलती पर शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। शहरी बेहोश हो गया। IG सिंध ने अब तक की खबर पर नोटिस ले लिया। मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। धोखे से रेंट पर गाड़ियां लेकर बेचने वाले 2 मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान CPAC के नाम पर लोगों को धोखा देने और दहशतगर्दों को गाड़ियां फराहम करने में भी मुलव्विस हैं। सिंध हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 14 साला धनी बख्श बच्चा जेल मुंतकिल। मुल्जिम वालिद के साथ बकरियां चराता है, बतौर मजाक 15 पर धमकी दी। तफ्तीशी अफसर का बयान। फैसलाबाद में थाना सिटी जड़ावाला पुलिस की कार्रवाई। घर में डकैती के दौरान 5 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। असलहा, लाखों रुपए नकदी और 10 मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान का 20 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़। और जकार्ता की मुसाफिर बसें पाकिस्तानी सकाफत के रंग में रंग गई। मशहूर पाकिस्तानी इमारतों की तस्वीर से मुज़य्यन बसें जहां से गुजरती हैं, राहगीर के चेहरे खिल उठते हैं।